हम आर्टिकल डी के यूजेस पढ़ रहे थे। ठीक है जी, हम रूल्स डिस्कस कर रहे थे जिनकी बेस पे हम आर्टिकल डी को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो हमारा रूल है आर्टिकल डी को इस्तेमाल करने के हवाले से, उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल चाहूँगा कि आप उस एग्जांपल पे गौर करें। एग्जांपल है हमारे पास, द हायर वी गो द कूलर वी फील। ठीक है जी, द हायर वी गो द कूलर वी फील, यानी हम जितनी बुलंदी पे जाते हैं उतना ही हम ठंडक को फील करते हैं। अब ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है इसको हम कहते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं जी? पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी साथ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी साथ कम हो रही है। इस केस के अंदर हमने दो चीज़ें जो है वो नोट करनी है। एक तो इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दो दफ़ा यूज़ की है, हायर और कूलर। ठीक है जी, और दोनों दफ़ा जो आपका कंपैरेटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की, उसके साथ आपने आर्टिकल कौन सा यूज़ करना है? आपने आर्टिकल दी यूज़ करना है। तो ये है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल। पैरेलल कंस्ट्रक्शन वाले सेंटेंस में हर जो आपके पास कंपैरेटिव डिग्री होगी उससे पहले आपने क्या लगाना है? आर्टिकल दी लगाना है। क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, इनके दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। हर कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने आर्टिकल दी हमेशा इस्तेमाल करना है। ये है हमारा रूल नंबर 3। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। द ग्रेटर इज द डिमांड the greater is the demand, the higher is the price। ठीक है जी, इसमें अगर आप देखें ग्रेटर और हायर, ये हमारे पास दो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। पैरेलल कंस्ट्रक्शन है हमारे पास और दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने क्या लगाया है? हमने आर्टिकल दी लगाया। तो ये है हमारा रूल नंबर 3। इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 4 है जी, आर्टिकल दी को यूज़ करने के हवाले से। ये रूल क्या है? ये रूल ये कहता है कि आपके पास अगर यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक के अल्फाज आ जाएं तो इनसे पहले आपने क्या करना है? इनसे पहले आपने आर्टिकल दी इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। अगर आप लिखते हैं यूएस, ठीक है जी, या आप लिखते हैं इसको खोल के यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों सूरतों में, यहाँ पर यूनाइटेड का लफ्ज़ है, चाहे इसके एब्रीविएशन आप यूज़ करें, दोनों सूरतों में आपने पहले आर्टिकल दी का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह हमारे पास है यूके, ठीक है जी, या यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी, इसमें चूंकि वर्ड कौन सा आ गया हमारे पास? इसमें वर्ड है यूनाइटेड, तो इससे पहले भी हमने क्या लगाना होगा? आर्टिकल दी लगाना होगा। इसके अलावा यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है जी, इसमें यूनाइटेड का वर्ड आपके पास होगा। इस तरह हमारे पास यूएसएसआर है, ये हम रशिया को कहते हैं जी। ठीक है जी, इसके साथ हमने क्या करना है? आर्टिकल दी इस्तेमाल करना है। यूके या यूनाइटेड किंगडम में आपने यूनाइटेड का वर्ड इस्तेमाल किया। इसी तरह आपके पास जो यूएई है उसमें यूनाइटेड का वर्ड है, इसमें भी दी लगाएंगे। यूएसएसआर के साथ दी लगाएंगे।